हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। नमस्ते, स्वागत करती है आप सभी को मेरे आज के डेली रूटीन ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, आज का व्लॉग में मतलब मेरे रूम में नहा धो के आने के बाद जो स्किन केयर करी हूँ तब से स्टार्ट करी हूँ, क्योंकि सुबह उठी थी 4 बजे उठने के बाद झाड़ू पोछा किया, उसके बाद घर का सारा काम किया, क्योंकि आज है हमारे घर में दादाजी का श्राद्ध के लिए। तो अभी सुबह उठना पड़ेगा, उठ के घर का सारा काम करना पड़ेगा। तो साफ सफाई किया, उसके बाद अभी नहा धो के आ गई हूँ अपने रूम में, क्योंकि बालों को थोड़ा सा मैं सेट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बाल इतना झड़ रहा है, इतना हेयर फॉल हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि मैं टकली हो जाऊंगी। तो अभी स्किन केयर करने के बाद सीधा आ गई किचन में, क्योंकि अभी खाने का बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। अभी श्राद्ध हो, शादी हो, कुछ भी हो, सबसे पहले आता है खाना। इसीलिए मैंने सोचा चलो खाने की तैयारी कर दिया जाए, क्योंकि एक दो लोगों को भी बुलाया है घर के सामने, नेबर को, उसके बाद रिलेटिव भी आने वाले हैं। तो अभी खाने का इंतजाम तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ना। और अभी तो टाइम इतना ज़्यादा जल्दी फास्ट फास्ट चला जाता है ना, पता ही नहीं चलता। जब सुबह उठती हूँ ना, तब से लेकर शाम तक इतना जल्दी हो जाता है, पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी शाम हो जाती है। तो अभी मैंने यहाँ पे मटर बॉईल करने के लिए रख दिया है। रात में पापा ने भिगो दिया था, तो मैंने बॉईल कर दिया। उसके बाद जब तक बॉईल होगा मटर, तब तक चलिए चाय पी लेती हूँ, क्योंकि चाय के बिना तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती, जितने भी लेट हो जो भी हो, लेकिन चाय तो पीने का मन करता ही है। तो आज ब्रेकफास्ट नहीं बनने वाला था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा बूंदी और नमकीन खा लेते हैं। तो चाय के साथ मैंने वही खा लिया। उसके बाद जब तब तक तो मटर बॉईल भी हो चुका था। तो मटर बॉईल होने के बाद मैंने सोचा चलो जो चना का दाल है वो भी थोड़ा सा बॉईल कर देते, क्योंकि ना जो बॉईल करने का प्रोसेस होता है ना, जो भी बॉईल करने का चीज़ है वो जल्दी जल्दी कर दो ना, तो खाना बनाने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इसीलिए जो मटर था वो बॉईल कर दिया। अभी ये चना का दाल है उसको भी मैं बॉईल करके रख दूंगी। उसके बाद फिर जो भी काम है वो करूँगी। तो आप सबको मैं एक बात बताना चाहती हूँ गाइस, कि मैं बोलती हूँ ना कि ये काम मेरा ही है, मुझे ही करना पड़ता है, ये ससुराल में आ गई, मैं ऐसी करती हूँ वैसी करती हूँ। तो आप लोग सोचते हो कि मैं ससुराल और मायके में मतलब कंपेयर कर रही हूँ, या मैं ससुराल को बुरा बोल रही हूँ, या मैं ऐसे दिखा रही हूँ कि बस मैं बहू हूँ तो मुझे काम करना पड़ा है। मैं ऐसा नहीं दिखा रही हूँ, बस मेरा एक बोलने का तरीका है जो किसी किसी को समझ में आता है, किसी किसी को समझ में नहीं आता है। लेकिन जिसको समझ में नहीं आता, मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये मेरा ये नहीं है कि मुझे ही करना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि मैं गुस्सा करी हूँ, ये करी वो करी, नहीं। मैं बस मेरा एक बोलने का तरीका है कि मेरा काम है, मुझे ही करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलती हूँ, अभी भी मैं ऐसे बोल सकती हूँ ना कि देखिए मैं यहाँ पे सब्जी काट रही हूँ, तो अभी काटना तो मुझे ही पड़ेगा, तो अभी क्या करे, काट रही हूँ, ऐसे बोलती हूँ ना। तो आपको लगता है कि मैं मतलब बेचारेपन दिखा रही हूँ, ऐसा मतलब बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे थे। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेरे मन में है मैं वही बोल देती हूँ। मैं सोचती भी नहीं हूँ कि मैंने क्या बोला, अच्छा बोला, बुरा बोला। लेकिन जिसको समझ में आता है वो समझ ही लेता है। तो जो भी हो, उसके बाद मैंने सब्जी काट ली। उसके बाद अभी थोड़ा सा पापा और पंडित जी का भी तो वीडियो दिखाना पड़ेगा ना, श्राद्ध क्या हुआ, क्योंकि अभी श्राद्ध है बोल दिया, लेकिन श्राद्ध कौन कर रहा है, पंडित जी कब आए, ये सब तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो अभी पंडित जी आ चुके थे, आने के बाद थोड़ा सा चाय वगैरह पी के अभी बैठ गए हैं श्राद्ध करने के लिए। और यहाँ पे पापा का रहे श्राद्ध, और ये रहे हमारे दादाजी और दादी। तो आज है दादाजी का श्राद्ध। तो श्राद्ध करने के बाद इधर यहाँ पे सब्जी वगैरह सब कुछ कट हो चुका है। और यहाँ पे मामी आई थी, मामी अदरक वगैरह कूट रही थी, मम्मी एलिफेंट एप्पल काट रहे थे, क्योंकि अचार बनाना है। हमारा जो गुड़खली चटनी होता है मटर तिल का, वो तो बनाना पड़ेगा, इसीलिए एलिफेंट एप्पल काट रहे थे। और इधर मम्मी ने जो पंडित जी को देने के लिए हम लोग सीधा बोलते हैं, उस दिन बड़ी मम्मी ने भी बनाया था, आप सबने देखा था, वो सब रेडी कर दिया था। उसके बाद मैंने बुलाया भाई को, क्योंकि इतना सारा काम हम करें तो भाई को भी तो कुछ हेल्प करना पड़ेगा ना। तो मैंने बोला कि आटा गूंथ लो आप, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा आटा गूंथना बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी लगती है, इसीलिए उन्होंने गूंथ ही लिया। उसके बाद फिर मैं चली गई सब्जी बनाने के लिए। और यहाँ पे मैं इतना बड़ा कढ़ाई लेके सब्जी बना रही हूँ, और मम्मी ने यहाँ पे तिल मटर, उसके बाद जो एलिफेंट एप्पल है वो डाल के गुड़खली जो चटनी है वो तो बना ही लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं सब्जी बनाने के लिए मसाला वगैरह फ्राई कर रही हूँ। और इधर जो मामी आई थी, मामी यहाँ पे और कुछ काम कर रही है, क्योंकि अभी 2 जगह हम लोगों ने चूल्हा लगा लिया है, मतलब स्टोव 2 जगह लगा लिया है, क्योंकि अभी बहुत सारा सब्जी वगैरह बनेगा ना। इसीलिए मम्मी ने बोला कि अंदर भी एक जो पुराना वाला किचन है वहाँ पे स्टोव लगा लेते हैं कि जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए आज बहुत सारा काम जल्दी जल्दी हो रहा है। इधर मैंने पनीर काट के भी रख दिया है। तो मामी मुझे बोल रही थी कि मैं अभी वीडियो में देखकर क्या बोलूँ, बोल के मैं बोल रही थी कि हाय बोल दीजिए। तो अभी का जो क्लिप है ये मेरे देवर जी ले रहे थे, तो बहुत ज़्यादा स्लो इधर उधर के ले रहे थे। तो यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मैं क्या करूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरी जो दीदी है वो भी आ चुके थे,
और यहाँ पे पूड़ियाँ बेली जा रही है, क्योंकि पूड़ियाँ भी बनेगी और चावल भी बनेगा, उसके बाद मिक्स सब्जी बनेगी, उसके बाद दाल, उसके बाद गुड़ खाली चटनी। आप सबको तो पता ही है। तो यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है, और इतना बड़ा कढ़ाई है ना, तेल गरम होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद सब्जी वगैरह सब कुछ बन गया, खाना भी बन गया, सबको हम लोगों ने सर्व भी कर लिया। और बहुत थोड़ा थोड़ा मैंने क्लिप लिया है, क्योंकि ना मुझे वीडियो बनाने में इतना परेशानी हो रही थी। आज के दिन में बहुत ज़्यादा लोग भी आए थे, बातचीत भी कर रही थी ना, इसीलिए। तो यहाँ पे नन्हे नन्हे मेरे भतीजी भांजी आए थे, और ये भांजी जो व्हाइट कलर के ड्रेस लगाए हुए वो आई थी दिल्ली से, तो उनको भी बुलाया था। उनकी मम्मी और पापा भी आए थे, उनका वीडियो में नहीं ले सकी क्योंकि उन लोगों ने मना किया था, इसीलिए। तो यहाँ पे उन लोगों को खाना दे दिया है। उसके बाद सबसे लास्ट में मेरा बारी, क्योंकि मुझे अकेले अच्छे से शांत तरीके से बैठकर खाना पसंद है। मतलब ज़्यादा सब मेसी मेसी होता है ना, तो मुझे खाने का मन नहीं करता, इसीलिए मैंने सब कुछ साफ़ सफाई करने के बाद, बस गैस स्टोव ही साफ़ सफाई नहीं किया था, तो गैस स्टोव में साफ़ सफाई खाने के बाद करूँगी बोल के यहाँ पे मैं खाने बैठ गई थी। और दीदी आई थी कुछ बातें बोलने के लिए, तो मैं दीदी के साथ बात भी कर रही हूँ, खाना भी खा रही हूँ, और ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत जल्दी जल्दी खा रही हूँ बोल के। तो बस खाना खा लिया बातें करते करते। उसके बाद जो भी मेरा किचन का काम था, अभी वो तो मुझे निपटना ही पड़ेगा, है ना, निपटाना ही पड़ेगा। तो अभी बारी है साफ़ सफाई की, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, जितने भी लोग बुलाए थे आ चुके थे। उसके बाद खाना भी सबने खा लिया, और अभी जितना बचा कुचा खाना है वो छोटे छोटे जो डब्बे, मतलब बर्तन वगैरह होते हैं, उसमें डाल के रख दिया। क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े बड़े बर्तन में इतनी छोटी थोड़ी थोड़ी सब्जी रखना ना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या करती हूँ कि जब थोड़ा थोड़ा सब्जी बच जाता है ना, तो छोटे छोटे डब्बे में, मतलब बर्तन में डाल के रख देती हूँ। कौन कौन ऐसा करता है मुझे कमेंट करके बताना। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते होंगे। तो यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ। तो जब तक सफाई अच्छे से ना होगा तब तक तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो बस मैं अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर लिया। उसके बाद बर्तन थे, बर्तन वगैरह भी धो लिया, और जितना भी थोड़ा थोड़ा क्लिप दिखा सकती हूँ दिखा दिया। तो अच्छा लगा होगा शायद आप सबको। सो गाइस, आज हम लोग के घर में था श्राद्ध। आप सबको मैंने बताया ही था सुबह। तो श्राद्ध भी कंप्लीट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। लोग जितने भी बुलाए थे सारे लोग आके खाना खा के चले भी गए, और अभी टाइम हुआ है 5 बजने वाला है, तो मतलब शाम हो ही चुकी है। तो अभी जस्ट मैं घर का सारा काम ख़त्म करके आई हूँ, क्योंकि अभी श्राद्ध का दिन है, सारे लोग आएंगे, मेहमान आए खाए चले गए। इसके बाद बहुत ज़्यादा ही गंदा हो चुका था, तो सारा समेट के घर आके मुँह हाथ धोकर आते आते टाइम 5 तो बज ही चुका है। तो आज का क्लिप बहुत थोड़ा लिया है, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, सारा क्लिप मैं ले ही नहीं पाई। जितना भी लिया मैंने आप सबको दिखाया है, और बहुत शॉर्ट हो गया आज का व्लॉग, क्योंकि मैंने सोचा था आज का व्लॉग मैं शॉर्ट ही दूंगी, ताकि आप सबको भी मतलब देखने में कभी कभी शॉर्ट देखना भी पसंद आएगा, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। इसलिए मैंने सोचा आज का व्लॉग मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके ही दूंगी। तो आई होप आप सबको पसंद आया होगा। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर शाम में जो खाने का टाइम है वो तो हो ही जाएगा। लेकिन आज सब्जी वगैरह सब कुछ है, बस मुझे रोटी बनाना है, क्योंकि जो जिस दिन श्राद्ध होती है ना, उस दिन रात को कुछ नहीं बनाना पड़ता है, क्योंकि जो दिन का खाना होता है वो रात तक मतलब सब्जी वगैरह सारा रह ही जाता है। तो अभी बस थोड़ी देर बाद खाना वगैरह बनाऊंगी, और अभी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, क्योंकि दिन भर तो आज मैं बैठी भी नहीं, और टाइम भी देखा नहीं कि कब कितना बज गया है। मतलब बस खाना बना रही थी, दे रही थी, बना रही थी, दे रही थी। और एक बात बताना था मुझे, किसी ने मुझे कल कमेंट किया था, 2 लोगों ने, कि आप मायके और ससुराल में इतना ज़्यादा क्यों मतलब भेदभाव करती हो, आप बस ससुराल की ऐसे वैसे क्यों बोलते रहते हो। तो गाइस, मैं नेगेटिव जो आप बात बोलते हो ना, आप जो नेगेटिव सोचते हो मेरे व्लॉग देखकर, वो आप इतनी जल्दी सोच लेते हो कि मुझे मतलब सोचने का भी वक्त नहीं होता। क्योंकि आप सब मुझे कमेंट कर, जब आप कमेंट देते हो ना, तब मुझे इतना बुरा फील होता है, क्योंकि मैंने वो सोचकर बोला ही नहीं होता है जो आप लोग बोलते हो। तो कल किसी को मैंने बोला भी था कि आप ससुराल और जो मायके में मैं बोलती हूँ वो मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ। वो मैं ये नहीं बोली हूँ कि मुझे ससुराल में ये करना है, मायके में ये नहीं करना है। मैं आप अगर मेरे व्लॉग नोटिस करोगे, तो जब मैं मायके में भी होती हूँ तब भी मैं ऐसे बोलती हूँ कि मैं मायके में आई हूँ, मुझे ऐसा करना पड़ा है, वैसे करना पड़ा है, ये करना पड़ा है, वो करना पड़ा है, मैं हमेशा बोलती हूँ। लेकिन आप लोग कुछ कुछ व्लॉग को, कुछ कुछ वर्ड को, कुछ कुछ
क्लिप को आप लोग नेगेटिव ले लेते हो, तो प्लीज़ गाइस नेगेटिव मत लेना, क्योंकि आप लोग के कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। क्योंकि आप लोग का जो कमेंट है वो देखकर मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मुझे इनकरेज मिलती है, मैं कॉन्फिडेंस आती है मुझ पर। तो प्लीज़ ऐसा नेगेटिव कमेंट मत करना, मैंने ऐसा कुछ नेगेटिव सोचा भी नहीं है। और जैसा मेरा मायका है, मेरा ससुराल भी वैसा ही है। मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, और जो मेरे दिल में आता है मैं वो बोल देती हूँ गाइस। और बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो मुझे समझते हैं, उन लोगों के कमेंट पर वो लोग रिप्लाई देते हैं, नेगेटिव कमेंट पर वो लोग रिप्लाई देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो गाइस चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा गाइस, और मुझे ऐसे ही ढेर सारा प्यार करते रहिएगा। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय।